May the name of the Lord be glorified. प्रभु के नाम की महिमा हो। So good to be here. I think I'm ministering here after a very long time. बड़े आनंद की बात है कि मैं वापस आ सकूं और बहुत लंबे समय के बाद मैं सेवकाई कर रहा हूँ। Looking at all the people from assembly here as well as Maninagar. मैं यहाँ पे जो इस कलीसिया के जो लोग हैं मणिनगर से जो आए उनको देख रहा था। Many of you I have met before. बहुत लोगों से मैं पहले मिला हुआ हूँ। One thing I'm noticing is everybody looks the same. एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ सब लोग एक जैसे ही पहले जैसे ही दिख रहे हैं। People say अहमदाबाद का पानी खराब है। लोग ऐसा बोलते हैं कि अहमदाबाद का पानी खराब है। There is something in the water, I don't know, but nobody seems to have aged. पानी में कुछ तो है, किसी का उम्र बढ़ नहीं रहा है। I could not even figure out whether Leslie had retired. अब मैं ये भी नहीं समझ पाया कि भाई लेस्ली रिटायर हो गए। I think he left Ahmedabad, right? Also not there. भाई अरमुदन अहमदाबाद छोड़ के गए थे इसलिए उनका बाल निकल गया है। शादी brother looks the same. शादी भाई वैसे ही दिख रहे, मिथुन भाई भी वैसे ही दिख रहे हैं। You look the same. आप भी ऐसे ही दिख रहे हैं। So there is something special here. कुछ तो खास है यहाँ पे। I hope that you cherish the word of God, the people of God. मैं ये मानता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के लोगों में रुचि रखते हैं। For the ministry today, shall we look at Ephesians chapter 5? आज के मनन के लिए हम इफिसियों उसके 5वें अध्याय में आ जाएंगे। We look at verse 15 onwards, 15 till 21. 15वें आयत से लेकर के 21वें आयत तक मैं पढ़ता हूँ। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर का आशीष It's a very familiar passage. एक बहुत सुपरिचित भाग है। The core of my message is verse 16. मेरे भाग का जो मुख्य बात है वो 16वां आयत है। Redeeming the time. अवसर को बहुमूल समझो। And I think you are familiar with the word redemption. और मैं ये मानता हूँ कि बचाए जाने का तात्पर्य जो है आप समझ पा रहे हैं। Right? We use that in terms of salvation. हम उद्धार के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। Right? In those days when the slaves used to be in the market. उस जमाने में जब बंधुए मार्केट में होते थे, right, a master would go out to the market, मालिक जो है मार्केट में जाता है, and he would buy a slave, और वो बंधुआ को खरीदता है, but if he doesn't like the work of the slave, और यदि उस बंधुए का कार्य उसको पसंद नहीं आता है, then he has the option of going back to the market, तो उसके पास ये अवसर है कि वो मार्केट में वापस जाएगा and sell back that slave, और उस बंधुआ को फिर से बेच देगा। Whether he did not like how somebody works, किस प्रकार से वो काम करता है पसंद नहीं आया, somebody how he talks, बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, and if the master doesn't like it, he can go and sell it back. यदि मालिक को वो पसंद नहीं आया तो वापस जाकर के वो बेच सकता है। Alright, so when it comes to our salvation, तो जब हमारे उद्धार का विषय आता है, the phrase that is the term that is used is redemption. जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है बचाया जाना। It is different from how it was used for buying a slave. ये एक बंधुए को खरीदे जाने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया उससे अलग है। The word would be adarazo, which means I can go and buy a slave, and if I don't like it, I will sell him back in the market. जो शब्द का इस्तेमाल किया वो है adarazo. ओके, अदराजो, कि मुझे अगर मेरा बंधुआ पसंद नहीं आया तो मार्केट में जाकर के मैं वापस बेच दूंगा। But in terms of our salvation, the word that is used here is ex agarazo, which means
I will not sell him in the market. जो शब्द हमारे उद्धार के लिए इस्तेमाल किया गया वो है एक्स अगराजो, कि मैं वापस उसे नहीं बेचूंगा मार्केट में। Right? So I have bought this slave. मैंने इस बंदे को खरीद लिया है। I have bought each one of the people sitting here. यहाँ बैठे हुए हर एक को मैंने खरीद लिया है। There are so many, disqualifications in these people. यहाँ बैठे हुए लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। This person cannot speak well. This person doesn't have a good attitude. In spite of all that, the Lord says, I will not sell you back in the market. ये भाई सही से बात नहीं कर पाता है, एक का एटीट्यूड का इश्यू है, लेकिन इन सब के कमियों के बावजूद परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वापस मार्केट में नहीं बेचूंगा। And the same word is used here, redeeming the time. और वही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, अवसर को बहुमूल्य समझो। Right? It is not a time which can, once gone, it's gone. ये समय यदि एक बार चला गया तो चला गया। And the Hindi translation is that समय को बहुमूल्य समझते हुए। समझो ये समझ। Right? So the time is fixed, appointed. It is precious. समय जो है अनमोल है और वो सीमित है। It is not a time which can come back again. समय वापस नहीं आता है। And interesting, the word time that is used here. और बड़ा रुचिकर है कि समय को शब्द इस्तेमाल किया गया है। Redeeming the time. अवसर को बहुमूल्य समझो। The time, time, right? We have a clock here which tells the time. आप समय को जानते हो, यहाँ पे एक क्लॉक है जो समय बताता है। We have a calendar here which tells you the date and the month and the year. कैलेंडर है जो दिन और महीना और साल बताता है। This will tell you specific time. ये एक सीमित समय को बताएगा। Not सीमित समय, but specific time. उस समय को बताता है। उस समय को बताता है। So, and the Greeks would write it as chronos. और जो यूनानी है क्रोनोस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। You know the word chronology and all sequence. क्रमानुसार। क्रमानुसार शब्द को These all words come from the word chronos. ये सारे शब्द जो है क्रोनोस से आते हैं। So Apostle Paul could have used that word over here. अपोस्टल प्रेरित पौलुस वो शब्द का इस्तेमाल यहाँ कर सकता था। But whenever Apostle Paul used time, he used another word. और लेकिन जब भी प्रेरित पौलुस समय शब्द का इस्तेमाल करता है वो एक अलग शब्द का इस्तेमाल किया। What is the word he has used? यहाँ पर वो कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया है? He has used the word kairos. वो काइरोस शब्द का इस्तेमाल किया है। It is different from chronos. और वो क्रोनोस से अलग है। What is the difference? फर्क क्या है? Both are talking about time only. दोनों समय का ही बात करता है। To understand that, a little bit of history. ये समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाएंगे। And the Romans, they had, lot of sculptures and Greek gods and goddesses. रोमियों के पास बहुत सारे यूनानी देवी और देवताएं और बहुत सारे मूर्तियां थी। And there was another Greek god was called as Kairos. और एक और यूनानी ईश्वर था जिसको काइरोस बोलते थे। And the Kairos was known for time. और ये जो काइरोस था वो समय के लिए जाना जाता था। Now Kairos had very particular features. और काइरोस का जो फीचर से बहुत अलग प्रकार का था। उनका रूप कुछ अलग था। रूप कुछ अलग था। तो उनका he had hair in the front. उसका बाल जो था आगे की तरफ था। नहीं, आगे का बाल था। आगे का पीछे बाल नहीं है। आगे बाल था, पीछे बाल नहीं था। Right, so you can go and Google and check it out. The Greek god Kairos, he had hair in the front and bald at the back. ये जो यूनानी ईश्वर था कायरो, उसको देवता, उसको बाल आगे था और पीछे टकला था। These Greeks have lot of stories. They will tell you lot of mythical stories. और बहुत सारे मिथ्या की कहानियां यूनानी लोग बताएंगे। So one god is talking to another god. तो एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से बात, देवता एक दूसरे देवता। Small g, of course. Yeah. So the Lysippus is talking to Kairos. लाइसिपस जो है वो काइरोस से बात कर रहा है। Lysippus asks Kairos, "Why is your hair like this?" लाइसिपस काइरोस से पूछता है तेरा बाल ऐसा क्यों है? You have hair in the front, सामने तो बाल है, but nothing at the back. पर पीछे कुछ भी नहीं। So Kairos would answer to Lysippus like this. काइरोस लाइसिपस से जवाब इस प्रकार से देता है, The hair in the front is what is remaining. जो बाल जो सामने है वो बचा है। These things will go away. ये जो है निकल जाएगा। Secondly, but usually people grow bald, they will lose first in the front, right? लेकिन जो टकला होते हैं साधारणतः सामने बाल उनका निकल जाता है। Yours is reverse. तुम्हारा तो उल्टा है।
Right? It is, I don't know, they had probably a custom where they would, if somebody is running to catch them from the back, they would hold the hair. और उनका रीति इस प्रकार का था कि यदि कोई भाग रहा है उसको पकड़ना है तो बाल से पकड़ते थे। Now if the person is not having hair at the back, और यदि उस मनुष्य को पीछे बाल नहीं है तो they could not catch him. तो उसको पकड़ नहीं सकते थे। They would try to have a grip on the person's head, he would not get it. और उसके सिर को पकड़ेंगे लेकिन उसके पकड़ नहीं बनेगा। Another thing of Kairos, और काइरोस की दूसरी बात, his statue is still there in Rome. He had wings on his legs. और रोम में उसका मूर्ति आज भी है और उसके पांव पर पंख थे। So Lysippus asked, what are these wings? तो लाइसिपस ने पूछा ये पंख क्यों है? Kairos said, because time is flying. क्योंकि समय उड़ रहा है। And this was so popular that when people in those times, after so many years, it became common part of their language. और ये इतना प्रचलित होगा कि कुछ समय बाद लोगों के भाषाओं में एक आम बात हो गई। So whenever somebody had to talk about the importance of time or how fleeting the time is, they would use the word kairos. तो इसलिए जब भी लोग समय का या समय के भागने के बात का जिक्र करते थे तो वो शब्द काइरोस का इस्तेमाल करते And थे। that's why Apostle Paul, he will tell that this time, it's a fixed time that you have, is kairos. और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि ये जो समय है जो कि सीमित है वो काइरोस है। What is this time? ये समय क्या है? If you read some verses before this, और इसके पहले की कुछ आयतों को यदि आप पढ़ेंगे, he says that nothing is hidden. In the light, everything is exposed. वो कहता है कि कुछ भी ढापा या छुपाया नहीं जा सकता है, रोशनी में सब कुछ उजागर हो गया है। Therefore, verse 14, he said, awake thou that sleepeth, इसलिए 14वें आयत में कहता है, हे सोने वाले जाग जा, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Now, this is the light of salvation. ये उद्धार का ज्योति है। Then after you have received Christ, the next verse, मसीह को प्राप्त करने के बाद अगला आयत, he says, see then that you walk circumspectly. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। Now that you have believed in the Lord, your walk is important. अब क्योंकि तुमने प्रभु पर विश्वास कर लिया है, तुम्हारा चाल जरूरी ध्यान रखना He जरूरी है। starts out by saying, see that you walk circumspectly. और वो शुरुआत करता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। The apostle has been repeatedly using the word walk in this epistle. और इस पूरे लेख में प्रेरित पौलुस चाल के बारे में कह रहा है। In chapter 2, 2 times he has used it. In chapter 2, verse 2, he says, wherein in time past he walked according, his past walk he is talking about. दूसरे अध्याय के दूसरे आयत में बीते दिनों के चाल चलन के बारे में बात करता है। Then in verse 10, 10वें आयत में, where the good works which God had before ordained that we should walk in them. हम जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए किया है उसमें हम चलते रहे। Then he was I'm not going through all those, but we have the apostle using the word walk again in several aspects. और इस पत्र में कई बार चाल चलन के बारे में प्रेरित पौलुस कह रहा है। He wants them that you should not walk as the Gentiles walk. और वो चेतावनी देता है कि अन्य जाति जिस प्रकार से चलते हैं उस प्रकार ना चलो। Chapter 5 also starts and he says, as dear children, walk in love. और 5वें अध्याय का शुरुआत इस प्रकार से होता है, प्रिय बालकों की नहीं परमेश्वर के सदृश्य बनो और प्रेम में चलो। Then he says, walk circumspectly. और फिर वो कहता है ध्यान से चलो। Why is he saying walk? What does he mean by walk? क्यों कह रहा है वो चाल क्या कहने का तात्पर्य है? If he had said walk, we would have been okay, right? Wear your shoes, take a morning walk, we've been happy. Burn some calories and you get fitter. सिर्फ चलने की बात होती तो सुबह सुबह चलने के लिए निकल पड़ते और हमारा तंदुरुस्ती भी अच्छा हो जाता। But the word walk over here, लेकिन जो शब्द चाल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, it is talking about your character. वो आपके स्वभाव के बारे में बात कर रहा है। Yes. So, the word walk comes from the word, peripatio. ये जो चाल है वो शब्द पेरीपैथियो शब्द से You know the word perimeter? Those who are attentive in math class will know the word perimeter. जो अपने मैथ के क्लास में ध्यान रखते थे आपको पेरीमीटर याद होगा। All right, you take the measurement of the entire wall covering you, that is the perimeter. आपके
चारों ओर जो दीवार है उसको उसका माप लेते हैं, उसको पेरीमीटर बोलते It हैं। is the all-round walk that the apostle is speaking of here. प्रेरित पौलुस यहाँ पर पूर्ण चाल चलन के बारे में बात कर रहा है। It is you are under inspection. आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। You are not being looked from some of the aspects. All round you are being evaluated. आपको किसी किसी क्षेत्रों में नहीं देखा जा रहा है, परंतु चारों ओर से आप पर निगरानी रखा जा रहा है। Therefore, how you walk, all round your development, your growth, your approach from all sides, walk carefully. इसलिए चारों ओर से, हर प्रकार से, हर तरीके से ध्यान रखो अपने चाल में। Then he says, walk circumspectly. और फिर वो कहता है ध्यान से चलो। Circumspect, carefully. ध्यान से चलो। Circumspectly is wisely and carefully. ध्यान जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बुद्धि के साथ और ध्यान के साथ चलो। You have to do both the things. It was a word used for cat walking. और ये दोनों आपको करना है, और ये जो शब्द है बिल्ली के चाल को के लिए इस्तेमाल किया गया वो शब्द है। Yeah, this is not what the models do. That cat walk. This is actually the cat walking. ये वो जो मॉडल चलती है वो वाला कैट वॉक नहीं, परंतु जो बिल्ली चाल चलती है उसके बारे में है। You know how the cat used to walk on a fence or a wall with iron glasses on it? आपने बिल्ली को दीवार पर चलते हुए देखा है जिसके ऊपर बांध लगाया गया हो या शीशे के टुकड़े लगाए गए। It will place its legs one by one very carefully. It will not bleed. और बड़े ध्यान के साथ वो अपने कदम को रखती है और कभी उसको चोट नहीं लगता, खून ना निकले। So the apostle is telling them that you walk wisely and carefully like that cat, or on a wall which has got glasses on it. और फिर पौलुस कह रहा है तुम उस बिल्ली के समान बुद्धि के साथ ध्यान से चलो उस दीवार पर जिसमें शीशे के टुकड़े लगे हैं। Then he adds further, he says, not as fools. और फिर वो कहता है निर्बुद्धियों की नाई नहीं। If you don't do like that, then what? You are a fool. That's what the apostle is और telling. यदि आप ऐसा नहीं करते तो पौलुस कहता है कि तुम निर्बुद्धि हो। Paul was somebody who did not mix words when he spoke to assemblies. प्रेरित पौलुस ऐसा था जो शब्दों में मिलावट करके कलीसिया में बात नहीं करता था। When he addressed the Galatians, what did he say? जब गलीतियों को से बात करता है तो वो क्या करता है? Oh foolish Galatians, who what has bewitched you? हे मूर्ख गलातियों के लोग, तुम्हें क्या बांध करके रखा है? कौन सा आत्मा पड़ी है? तुम पर कौन सी आत्मा पड़ी है? What has bewitched you? That's what he tells the Galatians. गलतियों के लोगों को कहता है कि कौन सी आत्मा तुमको बांध रखी है? Why did he have to say that? ऐसा क्यों कहना पड़ा उसको? They considered their traditions, they considered their law above the gospel, above the salvation experience that they had. उद्धार के अनुभव के ऊपर वो अपने व्यवस्था को और अपने रीति रिवाजों को रखते थे। They gave importance to works in addition to the faith. वो विश्वास के साथ कार्य पर जोर दे रहे थे। That's why he says, "Oh foolish Galatians." इसलिए वो कहता है हे मूर्ख गलतियों के लोग। He is addressing to the Ephesians. He says, "You also can be called as fools if you do not walk carefully." और इफिसियों को कहता है कि तुम भी निर्बुद्धि कहलाओगे यदि तुम ध्यान से चाल नहीं चलते। This world has enough troubles. इस संसार में अत्यधिक कष्ट और पीड़ाएं हैं। This world is evil. ये संसार दुष्ट है। Verse 16 says, "For the days are evil." और 16 आयत में कहता है दिन बुरे हैं। It is not like the evil is all around you. ऐसा नहीं है, बुराई तो चारों तरफ है। So you Ephesian believers, और इसलिए हे इफिसियों के विश्वासी, be careful. ध्यान रखो, Right, where you walk. कहाँ तुम चलते हो। Right, this world has so many pitfalls. इस संसार में गिरने के बहुत सारे कारण है। Right, the things that you watch, the things that you read, the things people whom you associate with, their days are evil. जो चीज तुम देखते हो, जो चीज तुम पढ़ते हो, जिन लोगों के साथ तुम जुड़े हो, दिन बुरे हैं। Right, verse 8 says, addressing to the same set of people, what God says, what Apostle Paul says, for ye were sometimes darkness. 8वें आयत में कहता है कि तुम तो पहले अंधकार थे। Right, he did not say you were sometimes in darkness. ये ऐसा नहीं कहता कि पहले तुम अंधकार में थे। He says you were darkness. वो कहता है कि तुम अंधकार थे। You defined what was darkness. तुम अंधकार क्या है उसकी परिभाषा थे। You were people of the world and you were associated with
darkness. तुम संसार के थे और संसार के साथ और अंधकार के साथ जुड़े हुए थे। Right? So this is now you are out of that world. और अब तुम उस संसार से निकल चुके हो। You are my price. You are the price possession for the Lord. और अब तुम प्रभु के अनमोल भागी हो। And therefore, be walking carefully, wisely when you are in this evil world. और इसलिए बुद्धि के साथ ध्यान से इस संसार में चलो। And he says, redeeming the time. अवसर को बहुमूल्य समझो। The time that you have from salvation till the appointed time of you on this earth. उद्धार से लेकर के आपके लिए जो नियुक्त किया हुआ समय है इस संसार में, ये जो समय है, We understood the meaning of the word redeem. हमने बचाए जाने का अर्थ समझ लिया है। We understood the meaning of the word time. हमने समय का अर्थ को समझ लिया है। So looking at the context, what is the apostle telling? तो इसको देखते हुए प्रेरित पौलुस क्या कहना चाह You रहा है? have an appointed time from your salvation till your death, separated from this earth. तुम्हारे पास एक सीमित समय है, उद्धार के समय से लेकर के बुलाए जाने तक। That time is fleeting. और ये जो समय है वो भाग रहा है। That time is running away. ये समय जो है भाग रहा है। That time is limited. और ये समय सीमित है। This time use it wisely. और ये समय को बुद्धि के साथ इस्तेमाल करो। Don't waste it. इसको बर्बाद ना करो। And then he goes on to list down certain things on how you can use it wisely. और फिर वो कुछ बातों का उल्लेख करता है कि किस प्रकार से आप बुद्धि के साथ इसको First he इस्तेमाल कर says, सकते हैं। verse 17, understanding what the will of the Lord is. सबसे पहले ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। What the will of the Lord is. प्रभु की इच्छा क्या है? Many people say, what is the, I am seeking the will of the Lord. बहुत लोग कहते हैं कि मैं प्रभु की इच्छा को ढूंढ रहा हूँ, I don't know. मैं नहीं जानता। Many people seek the will of the Lord when during their exams. बहुत लोग प्रभु की इच्छा को अपने परीक्षा के दौरान ढूंढते हैं, When they are looking for another job. जब वो दूसरी नौकरी को ढूंढते हैं, When they they are in some financial trouble. जब वो आर्थिक कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, When they want to marry a certain girl. और जब वो एक लड़की से विवाह करना चाहते हैं। But usually in those cases they have already made up their mind. लेकिन इन सब बातों में तो वो पहले ही अपने मन को बना चुके हैं। But then now they will search the scripture to make it the will of the Lord. अब वो वचन को ढूंढेंगे प्रभु की इच्छा बनाने के लिए। We know what is the will of the Lord. हम जानते हैं प्रभु की इच्छा क्या है। It is there in the written word of God. परमेश्वर के लिखित व्यवस्था में वचन में लिखा हुआ That है। it is not some separate vision that you will get. और ये कोई अलग से दर्शन आपको नहीं The मिलेगा। written inspired word of God is there to reveal to us what is His will. लिखा हुआ और प्रभु के द्वारा इंस्पायर्ड प्रेरित किया हुआ वचन में लिखा हुआ है। Right? God has inspired and given us this book. प्रभु ने प्रेरित करके ये पुस्तक को हमें दिया है। This book has the answers to all our questions. ये जो पुस्तक है हमारे सारे सवालों का उत्तर दे सकता है। One young brother who is in a very senior position in one of the companies, he said to me like this. एक जवान भाई जो कि एक कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर बैठा है, उसने मुझसे ऐसा कहा। Recently he was telling me, brother, the problem that I have is not that I don't know what is the will of the Lord. हे भाई, मेरा समस्या ये नहीं कि मैं प्रभु की इच्छा क्या है वो नहीं जान रहा हूँ। The problem is not that the Lord is not speaking to me. समस्या ये नहीं कि प्रभु मुझसे नहीं बात कर रहा है। Whenever I open the word of God, the Lord speaks to me. जब भी मैं प्रभु के वचन को खोलता हूँ प्रभु मुझसे बात करता है। The problem is having known His will, I am not able to follow it. तो उसकी इच्छा को जानते हुए भी मैं उस पर चल नहीं पा रहा हूँ। What does the apostle say? फिर पौलुस क्या कह रहा है? Do the will of God. प्रभु की इच्छा को समझ लो और जान लो और कर लो। Understanding what the will of the Lord. प्रभु की इच्छा को जान लो। Otherwise, what? नहीं तो क्या? You will be unwise. तुम निर्बुद्धि होगे। Many times we have gone as per the will of our masters. बहुत बार हम अपने मालिक के हिसाब से चलते हैं। We would have gone as per the will of what I desire in my heart. मैं जो इच्छा रखता हूँ अपने हृदय में उसके अनुसार हम चलते हैं। This is calling for submission, that I submit my will to the will of the Lord. ये अपने आप को प्रभु के अधीन करने का बुलाहट है कि मैं प्रभु के इच्छा के अधीन अपने आप को कर देता हूँ। Then he says, verse 18. 18वें आयत में कहता है वो, But be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि उससे लुचपन होता है,
और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Here we would think, why would the apostle compare? And so many nice things he is speaking. Suddenly he is bringing wine into the middle. यहाँ पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि प्रेरित पौलुस क्यों यहाँ पर तुलना कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कह रहा है और यहाँ पर दाखरस आ गया है। We are so nice people. Suddenly unnecessary thing the apostle is bringing in. हम इतने अच्छे लोग हैं और अचानक से प्रेरित पौलुस दाखरस को ला रहा है। He says, "Be not drunk with wine." वो कहता है दाखरस से मतवाले ना बनो। And okay, he brought this topic of wine in middle, but what does he compare that to? और हाँ, यहाँ पे वो दाखरस को बीच में लेकर के आया, पर उसकी तुलना किससे कर रहा है? He is comparing against being filled with the Spirit. और वो आत्मा से परिपूर्ण होने से तुलना कर रहा है। Which Spirit? Holy Spirit. कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। He is comparing this filling of yourself with wine or the drunkenness. He is comparing that with what? Being filled with the Holy वो Spirit. मतवालेपन की तुलना पवित्र आत्मा से कर रहा है। And the word filled, और भर जाने का जो शब्द है, it was used something for a ship. और ये जहाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। A ship, if it is not a boat, don't confuse with a boat. Ship, if it is not filled to a basic weight, a minimum weight, it will keep toppling. जहाज के बारे में कह रहा हूँ मैं, छोटा नाव के बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो जहाज में एक इतना वजन होना चाहिए, उतना सामान उसमें होना चाहिए। तो यदि वो नहीं है तो वो ऐसा हिलता रहेगा। Right? It is not like a boat which will float on the surface. ये उस नाव के समान नहीं है जो बहता ही रहेगा। So ship, for it to be stable, it needs to have a minimum amount of weight. जहाज को स्थिर रहने के लिए एक कम से कम इतना वजन उसके भीतर होना चाहिए। He is saying, using that word, that you have to have a filling of the Holy Spirit. और ये वही शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि तुम्हारे अंदर आत्मा का परिपूर्णता होना चाहिए, भरपूरी होना चाहिए। Secondly, दूसरी बात, the word filled with the Spirit, आत्मा से परिपूर्ण होना जो शब्द है, it is not I am inviting the Spirit to fill me. मैं आत्मा को आमंत्रित कर रहा हूँ भरने के लिए, ऐसा नहीं है। It is the Spirit that is filling you. पर ये आत्मा है जो मुझे भर रहा है। I am being filled by the Spirit. मैं आत्मा से भरा जा रहा हूँ। I cannot fill myself with the Spirit. मैं अपने आप को आत्मा से परिपूर्ण नहीं The कर day I सकता। believed on the Lord Jesus Christ, जिस दिवस मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, I submitted to His Lordship. मैं अपने आप को उसके अधीन कर दिया, उसके प्रभुता के अधीन कर दिया। Now the Holy Spirit has dwelt within me. पवित्र आत्मा मेरे भीतर वास करने आ गया। But now it is left to each one of us how we exercise ourselves. और लेकिन ये अब हमारे कि हमारे को तय करना है कि हम किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। If I don't listen to Him, यदि हम आत्मा के नहीं सुनते हैं if I do things that I like, और मुझे जो अच्छा लगता है वो करते हैं, then what I can quench the Spirit. तो हम आत्मा को पीड़ित कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, आत्मा को बुझा सकते हैं। बुझा, उसको दबा के रख सकते हो। Why? क्यों? Because you are not listening to the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा को सुन नहीं रहे हो। Holy Spirit is there in you, पवित्र आत्मा आपके भीतर है, but His working is not there in you. लेकिन उसका कार्य आपके भीतर नहीं है। Why? Because you are not listening to Him. क्यों? क्योंकि आप उसका सुन नहीं रहे हो। And then the word being filled is a continuous. और परिपूर्ण होना एक बार बार होने वाली बात है। The word is being filled. परिपूर्ण होते जाओ शब्द इस्तेमाल किया गया है। That does not mean that today I get 10%, tomorrow I get 20%. No, that is not the intent here. इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आज 10%, कल 20% नहीं, ये तात्पर्य नहीं। It is basically being enjoying continuously the Holy Spirit. उसका तात्पर्य है पवित्र आत्मा में निरंतर आनंदित रहना। There is no fresh filling of the Holy Spirit. नया आत्मा का परिपूर्णता नहीं होता है। Not like the Old Testament times when the Holy Spirit came and went. पुराने नियम के अनुसार नहीं, जहाँ पर पवित्र आत्मा आता था, अपना कार्य करके वापस चला जाता But for us, लेकिन हमारे लिए once I am saved, the Holy Spirit resides in me. लेकिन एक बार मैं जब उद्धार पा लिया है तो पवित्र आत्मा मेरे भीतर रहता है। I have to experience Him. मुझे उसका अनुभव करना है। I have to live Him. मैं उसके लिए जीना है। Right verse. And now the wine portion. और अब वो दाखरस का भाग।
be not drunk with wine. दाखरस से मतवाले ना बनो। If you are not filled with the Holy Spirit, यदि आप आत्मा से नहीं भरे हुए the हैं, apostle says it is as good as you are filled with drunk with wine. तो प्रेरित पौलुस कहता है कि ये उसके समान है कि आप दाखरस से भरे हुए हो। People of those times knew what it is to be drunk with wine. उस जमाने के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि दाखरस से मतवाला होने का तात्पर्य क्या है। And the wine then, those times were different. उस समय का जो दाखरस है वो अलग था। Not the same percentage of alcohol that we talk about. आज जो अल्कोहल की मात्रा जो आज है वो ऐसा नहीं, Right? The percentages were much less. उसका जो मात्रा था वो बहुत कम था। So the current industry, it's about 20 to 40% is what is the amount of alcohol. और आज जो दाखरस मिलता है उससे 20 से 40% अल्कोहल होता है। In those times it will be about 2 to 3%. उस जमाने में 2 से 3% होता था। And it was very common to be used. और बहुत आम बात है इसका इस्तेमाल करना। Nobody will get drunk with it. और इससे कोई मतवाला नहीं होता था। Even many of the common drink that they use, they would use. You used to have, they used to have it as a syrup, and they would add it to your normal water to sanitize the water. और इसको थोड़ी मात्रा में पानी में मिला करके पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Right, and it was very common even at the wedding at the Cana. बहुत आम था और काना में जो विवाह था उसमें भी इस्तेमाल हुआ। Same wine was used. यही दाखरस का इस्तेमाल हुआ। The 2 to 3% alcohol that I'm referring 2 से 3% अल्कोहल जिसकी जिक्र मैं कर रहा हूँ। People won't get drunk on it. लोग मतवाले नहीं होते थे उससे। But the Apostle Paul says, लेकिन but be not drunk with wine, wherein is excess. लेकिन पौलुस कहता है दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। Now if you have 11 to 20 glasses of it, you will get tipsy. और लेकिन यदि आप 11 से 20 ग्लास उसको पी लेंगे तो आप मतवाले हो जाएंगे। And once you are drunk, what happens? एक बार यदि आप पी लिए हैं तो क्या होगा? You don't control it, the alcohol controls you. आप उस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, दाखरस आप पर नियंत्रण रखता है। Or you don't walk properly like the cat on the fence, but how you will walk? आप बड़े ध्यान के साथ जैसे बिल्ली उस दीवार पर चलती है वैसा नहीं, लेकिन आपका चाल कैसा रहेगा? You start walking on 4 legs. आप 4 पैरों पर चलने लगे हुए, Or you may fall. या फिर आप गिर जाएंगे। That is what the apostle is telling. वो प्रेरित पौलुस यही कह रहा है। Be not drunk with wine. दाखरस से मतवाले ना बनो। He's not saying that the Ephesians were not drinking wine. इफिसियों दाखरस पी नहीं रहे थे। And he's just giving them an illustration that if you're not filled with the Spirit, this is what you are. वो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था कि यदि आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं तो आप इसके समान हैं। You are not filled with the Spirit, which means the world is controlling you. यदि आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो संसार आपके ऊपर कब्जा किया हुआ You है। are dancing to the tune of the world. संसार की रीति आप डांस कर रहे हैं। You are perplexed and doubtful and worried about so many things because the world has told you certain things. आप चिंतित है, व्याकुलित है क्योंकि संसार ने आपको कुछ बातों को बताया है। Verse 19. 19वां आयत, He says, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, singing and making melody in your heart to the Lord. और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। He has told that the time is limited. और वो बताता है कि समय सीमित है, Time is passing. समय जा रहा है, Right? This time will not come back to you. ये समय कभी वापस नहीं आएगा। In the time that is available to you, ये जो समय आपके पास है, first you live in the Spirit, पहला आत्मा में जियो, be filled with the Spirit. आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Then he says, you speak to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. और फिर वो कहता है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। He's saying this is how you will be happy. और वो कह रहा है इस प्रकार से तुम आनंदित रहोगे। The time that is available to you, you are to be happy. जो समय तुम्हारे पास है उस समय में तुम्हें आनंदित रहना You है, are not to be sorrowful. तुम्हें व्याकुलित दुखित नहीं होना The है। living Lord has made this provision for you. जीविता परमेश्वर तुम्हारे लिए व्यवस्था करके दिया है। And how you say psalms. और आप भजन कैसे कहते हो? Psalms they had the Old Testament with them. उनके पास पुराना नियम था। I was telling in the morning, right? They had the Old Testament, the Psalms which are talking about the praises, many of them by King David. और भाई सुबह बता रहे थे कि भजन उनके पास था और भजन में बहुत सारे भजन ऐसे थे
जो परमेश्वर की स्तुति का था और दाऊद के द्वारा लिखे गए थे। They had lot of spiritual truths in them. और उसमें बहुत सारी आत्मिक सच्चाइयाँ थी। Then there are hymns. और फिर गीत था। Hymns is what we sang during the before the breaking of bread. और रोटी तोड़ने से पहले जो गाया हमने वो था स्तुतिगान। It is talking about the excellencies of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के महानता के बारे में वो जिक्र करता है। Excellencies of God the Father. पिता परमेश्वर के महानता के बारे में। You rejoice in these things. इन बातों में तुम आनंदित रहो। And then he says, and spiritual songs. और फिर वो कहता है आत्मिक गीत गाया करो। Whatever was sung earlier wasn't it spiritual? जो पहले गाया था वो आत्मिक नहीं था क्या? But they were distinguished, they were separate. लेकिन वो अलग किए गए थे। Spiritual songs are songs with a spiritual meaning. आत्मिक गीत वो है जिसमें आत्मिक अर्थ है। That's why we distinguish even in the hymn book that you have, for songs of praise and worship, you have songs of Christian life, you have categories. इसलिए गीत माला में भाग किए गए हैं, आराधना के गीत, मसीह जीवन के गीत and so on. Right? Why do we do that? हम क्यों करते हैं? When we are meditating at the breaking of bread, when we are thinking about the Lord Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में मनन कर रहे हैं, रोटी तोड़ने के बारे में मनन कर रहे हैं, I will think about him and his excellencies. मैं उसके बारे में और उसकी महानता के बारे में सोचूंगा। So hymns around that I will sing when we gather together. तो उसके आसपास के जो गीत है उस पर हम मनन करेंगे और उस पर गीत गाएंगे। There I will not pick a song which says Lord help me, Lord heal me, Lord strengthen me. No, that is out of context. वहां पर हम ऐसे गीत को नहीं निकालेंगे जो कहता है कि हे प्रभु मेरी मदद कर, हे प्रभु मेरी सहायता कर, क्योंकि वो उससे अलग है। Those are spiritual songs. वो आत्मिक गीत है। Songs with a spiritual meaning. आत्मिक अर्थ का गीत है। Right, but that is talking about a Christian life. लेकिन वो मसीह जीवन के बारे में बात कर रहा है। So every song has got its place. हर एक गीत का एक स्थान है। What does the apostle say here? You have to do all these three. फिर पौलुस क्या कह रहा है? ये तीनों तुम्हें करना है। But how you have to do? और कैसे करना है? Singing and making melody in your heart. अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। Singing, गाते रहो। We can sing so many things. Some songs have been there all throughout history. इतिहास को देख लीजिए, गीत हमेशा रहा है। It is up to us what songs we want to sing. ये हमारे ऊपर है, हम कौन सा गीत गाना चाहते हैं। Now where is this singing? और कहाँ पे गाना है? Next he says and making melody. और फिर वो कहता है कीर्तन करते रहो। The word melody here is the word strings. और कीर्तन जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है तार वाले जो भी बाजे हैं। Right, so you have the guitar, you have the sitar, you have harp. They are all stringed instruments. तो ये गिटार और सितार और हार्प ये लोग तार वाले बाजे हैं। And what he says? और वो क्या कहता है? In your heart to the Lord. आत्मा में प्रभु के लिए। So he made it easy. और वो बड़ा सरल कर देता है इसको। Does this mean I have to compulsorily enroll myself and learn guitar? क्या इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे गिटार सीखने के लिए जाना है? I have to be very good at my vocals. गाने में मुझे बहुत बेहतरीन होना है। I know some people here were singing very nicely. मैं जानता हूँ कुछ लोग like them. कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से गा रहे थे, तो मुझे उनके प्रकार बनना है। What did the Lord say? प्रभु क्या कहता है? What is the apostle telling to the Ephesians? In your heart. इफिसियों से प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? तुम्हारे मन में। He is not talking about the public singing over here. और सामूहिक गीत के बारे में नहीं कह रहा है वो। Singing should be first in your heart. आपके हृदय में पहला गीत गाना है। If it was outside, it would have been difficult. यदि बाहर होता तो शायद कठिन हो सकता था। Many people, will sing fully, properly when they are in the bathroom. आपने लोगों को सुना होगा बाथरूम में बहुत अच्छा गाते हैं। They call us bathroom singers. उनको बाथरूम के गायक कहते हैं। They are not bothered about the tune or whatever. The others, neighbors, everything. They are enjoying themselves. वो ट्यून और कुछ की चिंता नहीं करते हैं, ना ही आसपास कोई है उसकी चिंता करते हैं, पर सिर्फ गाने में मगन रहते हैं। And the Lord is telling that in your heart, it has to be first a personal experience. अपने मन में प्रभु कह रहा है ये सबसे पहले अपना व्यक्तिगत अनुभव होना है।
That's how you will be happy. और तभी आप आनंदित रह पाएंगे। The reasons for being happy, for singing is all been given. गाना गाने और आनंद रहने का जो कारण है वो दिया गया है। You have the most precious thing, which is the Lord Jesus Christ. आपके पास सबसे अनमोल वस्तु है और वो है प्रभु यीशु। Rejoice in Him. उसमें आनंदित रहो। Sing His glory, sing His praises. उसकी महिमा करो, उसका भजन कीर्तन करो। Verse 20 says, giving thanks. और 20 आयत कहता है धन्यवाद देते रहो। Giving thanks always. सदा धन्यवाद देते रहो। For all things. हर एक बातों के लिए। All which means you understand who the sovereign God is. इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस बात को समझ रहे हो कि सर्वोच्च परमेश्वर कौन है। And all things unto God the Father. और सब कुछ पिता परमेश्वर के लिए। In the name of our Lord Jesus Christ. मसीह के नाम से। Oh, you remember whatever blessings that you have. और आपके जो भी आशीष है उसको याद करो। Beyond the physical blessings, you have the greatest blessing through the Lord Jesus Christ. शारीरिक आशीषों के ऊपर आपके पास सबसे बड़ा आशीष है वो है प्रभु। Think on these things. इन बातों पर मनन करो। Sing on these things. इन बातों का भजन करो। Make it a point that you give thanks to the Lord. और इस बात का ध्यान रखो कि आप प्रभु को धन्यवाद दें। Time is limited. Time is flying. समय सीमित है, समय भाग रहा है। Then verse 21 says, और 21वां आयत, submitting yourself one to another in the fear of the Lord. मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। There were also strife between the Ephesian believers. इफिसियों के विश्वासियों के बीच में भी मतभेद था। And now if the time is limited, what will happen? और यदि समय सीमित है तो क्या होगा? Now let's say, imagine, 4 of you are in a ship. ऐसा विचार कीजिए कि आप में से 4 जने जहाज में है। Let's say the boat is going to sink. और कहिए कि जहाज डूबने वाला है। And then all these 4 people are at conflict with one another. और ये जो चारों लोग हैं इनके बीच में मतभेद है। When they realize that the ship is going to sink, जब उनको ये समझ में आए कि जहाज डूब रहा है, what will they do? वो क्या करेंगे? They will, if the Indian and the Pakistani and the Bangladeshi all together, they will all become brothers. यदि भारतीय है, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तो क्या होगा? वो सब भाई बन जाएंगे। They will help out one another. एक दूसरे की मदद करेंगे। First, they will work together. सबसे पहले वो एक साथ काम करेंगे। He is saying, time is limited. Submit yourselves one to another. वो कह रहा है समय सीमित है, इसलिए एक दूसरे के अधीन हो In जाओ। the fear of God. प्रभु के भय में। Many times we fight against one another because we don't have the fear of God. हम एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का भय नहीं है। These are the things which Apostle Paul is telling them. और ये बातें प्रेरित पौलुस यहाँ के विश्वासियों को बता रहा है। These things they have to individualize among themselves. और सबसे पहले अपने आप में व्यक्तिगत रूप में इसको अमल करना है। Then only you are a rejoicing Christian. तभी आप आनंदित मसीह बन सकते हैं। Then only you are, fulfilling yourself in the will of the Lord. तभी आप प्रभु की इच्छा में अपने आप को चला पाओगे। Then it can be said that he is living a spiritual life. और तभी कहा जा सकता है कि ये आत्मा से परिपूर्ण जीवन जी रहा है। He has kept the world apart. उसने संसार को दूर रखा है। He knows where to walk carefully. उसको मालूम है कि कैसे ध्यान से चलना है। And now we look at another aspect of this redeeming the time. और समय को बहुमूल्य समझने का जो दूसरा तात्पर्य उसको हम देखेंगे। We turn to Colossians chapter 4. हम कोलोसी में आ जाएंगे, उसका 4था अध्याय Verse 5. और उसका 5वां है। Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। Verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। The focus of the apostle to the addressing to the Ephesian believers. इफिसियों के विश्वासियों को जब वो संबोधन कर रहा है, his focus was on your personal life. उसका जो ध्यान था आपका व्यक्तिगत जीवन की ओर था। How you are internally. आप भीतर से कैसे हो? Are you enjoying the Lord? क्या आप मसीह में आनंदित हो? And because you enjoy the Lord, you are a fulfilled person. और क्योंकि आप मसीह में आनंदित हो इसलिए आप भरपूरी का मनुष्य हो। Now he says in Colossians, अब वो कुलुसों में कह रहा है, walk in wisdom to them that are without. अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो।
Who are these without? ये बाहर वाले कौन है? Those who are outside the church. जो कलीसिया से बाहर है। It is also not limiting to those outside the church. और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि कलीसिया के बाहर वाले लोग, But there are unbelievers within the church as well. और कलीसिया में भी अविश्वासी लोग हैं। There may be children amongst you. आपके बीच में बच्चे हो सकते हैं। There may be recent converts among you. हाल फिलहाल में मन फिराए हुए लोग हो सकते हैं। He is saying that walk in wisdom toward them that are without. और वो कह रहा है बुद्धिमानी से बर्ताव करो जो बाहर के हैं। Again, there is an aspect of what wisdom and folly. और यहाँ पर भी बुद्धि और गिराव के बारे में बताया गया है। Right? You can be foolish. आप मूर्ख हो सकते हैं। But here he says that you have to walk with wisdom. और पर यहाँ पे वो कह रहा है बुद्धि से चलो। Wisdom is available. बुद्धि अवेलेबल है, उपलब्ध है। Right? The Lord is gracious to give us that. प्रभु अनुग्रहकारी है हमें ये देने के लिए। Yeah, those who will ask, He will not withhold it. जो मांगेंगे उससे वो रोकेगा नहीं। He says, but walk in wisdom. पर वो कह रहा है बुद्धि से चलो। So among whom? Those who are without. कि किनके बीच में? जो बाहर के हैं। So there are people who are observing us. लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। There are eyes upon us. हमारे ऊपर उनका आंख लगा हुआ In है। our homes, our children are watching us. हमारे घर में हमारे बच्चे हमें देख रहे In हैं। this building, your neighbors are watching us. इस बिल्डिंग में हमारे आस पड़ोस के लोग हमें देख रहे हैं। In your office, your colleagues are watching. आपके कार्यस्थल में आपके साथ कार्य करने वाले लोग आपको देख रहे हैं। He is the person is warning them. प्रेरित उनको चेतावनी दे रहा है। Walk in wisdom to those who are outside. समझदारी के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो बाहर वालों के साथ। If the apostle had just left with Ephesians, it would have been okay, right? यदि इफिसियों तक प्रेरित पौलुस समाप्त कर देता तो ठीक था। You be satisfied inside. Nobody is going to know it. तुम अंदर संतुष्ट रहो, कोई जानने वाला नहीं है। But your happiness has to show. लेकिन तुम्हारा जो आनंद है वो दिखना चाहिए। What you have believed inside should be visible outside. जो आपने भीतर विश्वास किया है वो बाहर दिखना चाहिए। Yeah, what comes outside is there inside of you. जो बाहर निकल करके आता है वो आपके भीतर है। Therefore, what? Redeeming the time. इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। This time is limited. ये जो समय है वो सीमित है। Oh, the apostle had a great vision for the gospel. ये जो प्रेरित है उसको सुसमाचार के लिए बहुत बड़ा दर्शन था। If you are not walking in wisdom, if you are not walking wisely among the heathens, among the people around you, you are wasting your time. यदि आप बुद्धि के साथ अन्य जातियों के बीच में चाल नहीं चल रहे हैं तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। You cannot live like a hypocrite. आप पाखंडी रूप में नहीं जी सकते हैं। I tell this story a lot of places. मैं कई स्थानों पर ये कहानी सुनाता हूँ। There was one preacher. एक प्रचारक थे। He went and bought a second-hand parrot. एक पोपट को तोता को किसी से खरीद करके लेके आए। Right? He got it. Previous owner passed away and it was available in the market. He went and bought it. अच्छा, जो उसका पुराना मालिक था वो गुजर गया था और मार्केट में अवेलेबल था तो वो खरीद करके लेकर के आया। And this preacher, whenever he went to the church, he carried the parrot along with him. और ये प्रचारक जब भी कलीसिया जाता था तो ये तोता को लेकर के जाता था। And you know, the preacher used to stand at the door of the church and receive everyone. और कलीसिया के दरवाजे पे खड़े होकर के सबको आमंत्रित करता था। The preacher is saying, Brother John, how are you? तो प्रचारक ऐसा कहता था, भाई जॉन आप कैसे हो? The parrot was also saying, hello John. तोता भी कहता था, हेलो जॉन। Then there was Peter, hello brother Peter, how are you doing? तो फिर पतरस आता है, हेलो भाई पतरस आप कैसे हो? The parrot also said, hello Peter. ये तोता भी वैसा ही कहता था। Then sometimes the parrot said first. कई बार तो तोता पहले कह जाता था, hello John. हेलो जॉन। And then the preacher was confused. तो ये जो प्रचारक था, and then there was a meeting, very good singing, etc. And after the meeting, when they went home, और फिर अच्छा सा एक मीटिंग हुआ और मीटिंग के बाद जब वो वापस घर पहुंचे, the preacher asked the parrot, ये प्रचारक ने तोता से पूछा, how come you know all the John and Peter? तुमको कैसे यहुना और पतरस मालूम है? Because even before I addressed them, you addressed. मैं उनको बोलने से पहले ही तुमने बोल दिया। So the parrot said, previously I used to work at the bar.
तोता ने कहा पहले मेरा जो नौकरी था वो बार में था। So all those fellows here, after the church, they were there in the evening. ये जो आते हैं चर्च में, ये सारे चर्च के बाद शाम को बार में आते थे। There also singing was there. वहां पर भी गीत गाते थे। The same people, only the songs were different. यही लोग, सिर्फ गाना अलग था। There are eyes watching. आंख है जो हमें देख रहा है। Right? We think sometimes we can, escape. People are not watching. हम ऐसा सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, लोग हमें नहीं देख रहे। Your life is the gospel. आपका जो जीवन है वो सुसमाचार है। Many times the gospel is shared even before you opened your mouth. बहुत बार सुसमाचार बांटा जाता है आपके मुख को खोलने से पहले। Yeah, the way I talk or the way I deal with things, the way I dress sometimes defeats the gospel. जिस प्रकार से मैं बात करता हूँ, जिस प्रकार से मैं वस्त्र धारण करता हूँ, सुसमाचार को विफल करता है। Verse 6 says, "Let your speech be always with grace." और छठा आयत में कह रहा है आप हमारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। Connected to that, he's telling how you need to speak. और उससे तुलना संदर्भ में वो कह रहा है तुम्हें किस प्रकार से बातचीत करना है। Let your speech be always with grace. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित। We are preaching the greatest message of grace. हम अनुग्रह का सबसे बड़ा जो भाषण है वो दे रहे हैं। Your words cannot be arrogant. आपका जो शब्द है वो घमंड का नहीं हो सकता। The words that come out of your mouth should show that you experience the grace of the Lord. जो शब्द आपके मुख से निकलता है वो इस बात को प्रमाणित करना चाहिए कि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है। Then he says seasoned with salt. और फिर वो कहता है वो सलोना हो। What is seasoned with salt? सलोना होने का अर्थ क्या है? I have 5 minutes. I'll explain that. 5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। Salt was used, very important commodity in those days. उस जमानों में नमक जो है बहुत मुख्य एक सामग्री था। It is not like today where it is so cheap. आज के जमाने के समान नहीं है जो बहुत सस्ता था। Salt was expensive. उस जमाने में नमक बहुत महंगा था। Covenants, deals were made with salt. व्यवस्था और एक दूसरे का जो लेन देन का जो गांठ था वो नमक के साथ किया जाता था। The Romans would, when they did a treaty, they would bind it with salt. जब रोमी बाचा बांधते थे तो उसको नमक से बांधते थे। Right, so when the phrase has lost its meaning, he said a pinch of salt. ये जो शब्द है उसका मतलब एक्चुअली खो गया है। हम कहते हैं नमक का एक चुटकी। Right, which means it's worthless. मतलब कि इसका कोई गुण नहीं है। But those times salt value was almost equivalent to gold. और उस जमानों में नमक का जो मूल्य है वो आज के जमाने के सोना के बराबर है। Salt used to be derived from rock. पत्थर से नमक को निकाला, not the sea salt that we have these days. आज जो समुद्र से जो नमक निकालते हैं वैसा नहीं। It was of extreme value. और बहुत ही बहुमूल्य था वो। But what is the apostle? Is it talking about the costliness of it? क्या प्रेरित पौलुस कह रहा है? क्या उसका वो बहुमूल्यता के बारे में बात कर रहा है? Salt has certain utility. नमक जो है उसका कुछ कार्य था। Some people say salt, which means talks of purity. Salt is white. कुछ लोग बोलते हैं कि नमक जो है पवित्रता को दिखाता है। Is that what the apostle is क्या talking प्रेरित about? पौलुस ये कह रहा है? If it was white, then what about black salt? What about pink salt? यदि ये व्हाइट है तो फिर काला नमक के बारे में क्या? पिंक नमक के बारे में क्या? So he's not talking about purity here. यहाँ पे वो पवित्रता के बारे में नहीं बात कर रहा है। Is he talking about medicinal value? क्या वो दवाई का जो गुण है उसके बारे में बात कर रहा है? When you get a wound, if you put salt on it, it can get healed. यदि आपको चोट लग गया और आपने उसके ऊपर नमक लगा दिया तो आपका वो चोट ठीक हो सकता है। No, that is not the context here. और यहाँ पर ये तात्पर्य नहीं है। Is he talking about flavor? क्या वो चखन के बारे में बात कर रहा है? Because if you add salt, it will make the food tastier. यदि आप नमक को जोड़ देंगे तो स्वाद बढ़ जाएगा। And when the Lord was giving the illustration on the sermon, Lord, he said, if the salt has lost its saltiness, पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि नमक अपने
स्वाद को ही खो जाए, then what good is it for? तो उसका वो किस चीज के लिए अच्छा है? It is good to be trampled underfoot by men. वो लोगों के द्वारा अपने पैर के तले किए जाने के योग्य है। When does that happen? वो कब होता है? When salt has lost its value. जब नमक का जो मूल्य है वो खो गया है। The primary utility of salt was preservation. पहला उद्देश्य नमक का था सुरक्षित रखना, बचा के रखना। When does salt lose it? नमक जब कब ये खो जाता है? When the salt gets adulterated. जब नमक में मिलावट हो जाता है। Or when there are other minerals that are coming in. जब अलग बाकी चीजें उसमें जोड़ दी जाती है। Beyond it crosses a certain limit where it is no more good to be used. एक सीमा के बाहर वो उपयोग के योग्य नहीं रहता। You add that to something, it will make it bitter. आप उसको किसी में अगर ये मिलाते हैं तो वो कड़वा हो जाएगा। You add that to something, it won't preserve that thing. आप कुछ चीजों में बचाने के लिए उसको जोड़ मिलाएंगे, वो नहीं बचाएगा। The context here is preservation. और यहाँ पर जो तात्पर्य है वो ये बचाना है। Seasoned with salt. नमक से सलोना हो। You believers, those who have believed in the Lord Jesus तुम Christ. विश्वासी जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो, Your work is to share the gospel. तुम्हारा कार्य है सुसमाचार को बांटना। This gospel will save people. ये जो सुसमाचार है लोगों को बचाएगा। This gospel will preserve this world, will delay, preserve the world. ये जो सुसमाचार है संसार को बचाएगा। You know that when the church is taken away, तुम्हें नहीं मालूम कब कलीसिया को उठा लिया जाएगा। within almost 7 years the world is finished. और उसके 7 साल में संसार समाप्त हो जाएगा। Till the time the church is here, जब तक कलीसिया इस संसार में है, the Lord has preserved it. प्रभु ने उसको सुरक्षित रखा है। You have to share this gospel. ये सुसमाचार को तुमको बांटना है। This is the only thing that can preserve their souls for eternity. और यही एकमात्र बात है जो उनकी आत्मा को अनंत काल के लिए Whenever you बचाएगा। share the gospel, talk about the damnation that this world is evil and it will one day die. जब भी आप सुसमाचार को बांटते हैं तो ये बात को जरूर जिक्र करें कि संसार दुष्ट है और संसार का नाश होना तय है। Look towards a heavenly glory. और स्वर्ग की ओर और स्वर्ग की महिमा की ओर देखिए। This is what the apostle is telling. यही प्रेरित पौलुस बता रहा है। May it be an encouragement to each one of us. ये हम हर एक के लिए उत्तेजना का कारण बने। Time is limited. समय सीमित है। In this time, it is up to us how I want to use it. इस समय में और इस समय को किस प्रकार से इस्तेमाल करें ये हमारे ऊपर I है। can kill my time brooding over what could have been better. समय को मैं ये सोच करके कि क्या अच्छा हो सकता था सोच करके बर्बाद कर सकता हूँ। I can waste my time planning for better things on this earth. मैं अपने समय को इस संसार में अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए बर्बाद कर सकता हूँ। Apostle Paul has told us to what is priority. लेकिन प्रेरित पौलुस ने हमें बताया है कि प्रमुख बातें क्या है। In this time, how you can be happy. इस समय में तुम कैसे आनंदित रह सकते हो। May it be true for each one of us. हम हर एक के लिए सच्चाई हो जाए। May His name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो।